पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने कोर्ट के बाहर से सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया है। सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। सौरभ शर्मा के वकील कह रहे हैं कि सरेंडर के लिए सौरभ शर्मा कोर्ट आ रहा था और सरेंडर से पहले ही लोकायुक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि 17 दिसंबर को सौरभ शर्मा के अलग अलग ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापा मारा था। उसकी कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे। ईडी, आईटी, लोकायुक्त समेत कई एजेंसियां सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच कर रही हैं, लेकिन आज जब वो जिला कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा तो उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और अब सौरभ शर्मा के वकील कह रहे हैं कि वो सरेंडर करने ही पहुंचा था, उसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। सौरभ शर्मा के वकील क्या कह रहे हैं, सुने आप। क्या ये हुई, हम न्यायालय में आवेदन लगा रहे हैं कि इलीगल अरेस्ट है ये। वो जब पहले ही हाजिर हो चुका भाग के तो जाएगा नहीं, तो उसको फिर आने दे कोर्ट में, क्यों नहीं आने दे? जाने का खतरा शुरू से है उसको। जेएनजी बुलडोजर खेले अपनी भरपाई लूटने के लिए काम कर रहे हैं। तो काली कमाई का धन कुबेर सौरभ शर्मा अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह 11:30 बजे वो कोर्ट पहुंचा और जैसे ही वो सरेंडर करने के लिए जा रहा था, पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। और इसी बात की आपत्ति सौरभ शर्मा के वकील जता रहे हैं कि वो सरेंडर करने ही कोर्ट पहुंचा हुआ था, उसे गिरफ्तार क्यों किया गया। इस गिरफ्तारी को अब सौरभ शर्मा के वकील गैर कानूनी बता रहे हैं। आपको याद होगा 17 दिसंबर को सौरभ शर्मा, जो परिवहन विभाग में आरक्षक की नौकरी करता था, केवल 6 साल की नौकरी में उसके घर से अकूत संपत्ति मिली थी। उसके घर के पास से कार में 52 किलो सोना मिला था। 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए कैश, 8 नोट गिनने की मशीनें। और इस खबर पर पल पल का अपडेट हमारे सहयोगी अब तक पहुंचा रहे हैं। 2 सहयोगी हमारे विवेक पटैया और दुष्यंत पराशर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, सबसे पहले रुख आपका करना चाहेंगे, अभी क्या अपडेट है बताएं। और बड़ी बात यह है कि जैसे कि सौरभ शर्मा के वकील राकेश आप बिल्कुल देखिए, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो दफ्तर है लोकायुक्त का, इस दफ्तर के अंदर ही सौरभ शर्मा को लाया गया है और इस दफ्तर के अंदर ही उससे पूरे मामले को लेकर पूछताछ जो है लोकायुक्त की टीम जो है वो कर रही है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही सौरभ शर्मा यहाँ पर नजर आ रहा था, लेकिन अब चूंकि मीडिया के लोग पहुंचे हैं, यहाँ से नजारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो अब लोकायुक्त की टीम ने उसको यहाँ से अन्यत्र कमरे में भेज दिया है। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरे मामले की बात की जाए तो एक बड़ा मामला जो है फिलहाल निकलकर सामने आया है। कोर्ट में सरेंडर करने की अपील जो है वो यहाँ पर सौरभ शर्मा ने की थी और उसको कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया गया। चूंकि जिस तरीके से एक पूरा बड़ा मामला था, लगातार लोकायुक्त की बात करें, रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात करें या फिर हम बात करें इनकम टैक्स की, ईडी की, तमाम सारी एजेंसियां जो है उसका ही इंतजार कर रही थी कि इस पूरे मामले में उसकी गिरफ्तारी हो और उससे कई सारे खुलासे जो है इस पूरे मामले में हो सके। हालांकि अभी फिलहाल लोकायुक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है कोर्ट में पहुंचने से पहले और उसको इससे ही कल कितने बजे आए थे, क्या हुआ था? कल 12:30 बजे आए थे। वो हमने आवेदन लगाया सरेंडर का, सरेंडर कर दिया है। हाँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरेंडर का आवेदन दिया है इसलिए वो इलीगल कोर्ट के सामने पेश हो चुके हैं? हाँ। अच्छा, मतलब किसी चीज का खतरा हो? कल कोर्ट ने क्या कहा था जब आपने आवेदन लगाया, पेश हुए तो? ये कहा था डायरी सहित, उनको कहा डायरी लेके आओ जी, और हमसे कहा था जी खुद हाजिर रहेंगे। तो उनको क्या करना था, नियमानुसार क्या करना था उनको? उनको नियम था यहाँ डायरी लाना थी जी। और यहाँ पे उसको पेश करना था। लेकिन आज क्या हुआ फिर? पूरा बाहर से पकड़ के ले गए इसको। कहाँ से लिया? कहाँ से पकड़ा उसको? कोर्ट के बाहर से। कोर्ट के बाहर से। अभी आपको किसने बताया कि अरेस्ट हो गया? उसका रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार भी सकता है। अच्छा, आप कब से उनके संपर्क में सौरभ शर्मा? क्योंकि लोग कह रहे थे कि वो तो विदेश चले गए। गए थे कि नहीं गए थे, दुबई गए थे? इस बारे में पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, कुछ नहीं। तो आप कब संपर्क में आए? 40 दिन से कल ही संपर्क हुआ, कल मैं लेके आ कल गया। उनने फोन किया, आपने किया? अब ये तो वकील का बात है, वकील तो कानूनी मदद करने वाला। तो आपको आप बता पाएंगे 40 दिन से कहा था वो? ये कोई कारण नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? मतलब अब लोकायुक्त क्या, पुलिस क्या करेगी और आप क्या करेंगे? लोकायुक्त पुलिस यहाँ पेश करेगी 24 घंटे के अंदर। हाँ। करना चाहिए। हाँ। अगर वो कहेगी हम इसको अरेस्ट करके अपने पास रखेंगे, हाँ। तो हम इसकी एप्लीकेशन लगाएंगे कि आपत्ति करें, काय के लिए आप अरेस्ट कर रहे हैं, क्या लेना है इससे? अच्छा। बराबर कुछ होना नहीं है। आपका एक बयान शुरू से हम सुन रहे हैं कि आप कह रहे थे कि जान को खतरा है सौरभ की।
सुजान कल को आवेदन में भी आपने यही लिख के दिया कि 24 घंटे मेडिकल होना चाहिए। क्या क्या शर्तें रखी आपने? 24 घंटे के अंदर मेडिकल कराओ, 3 वीडियोग्राफी 3 सीडी बनाई जाए पूछताछ के दौरान की। पूछताछ के। अच्छा, तो जान से किसको खतरा, किससे खतरा है उनको? वो तो वही बताएगा ना, अच्छा, हमको थोड़ी बताए। ये देख सकते हैं ये सौरभ शर्मा के वकील है जिनका दावा है कि सौरभ शर्मा की जो हिरासत पे लिया गया है लोकायुक्त पुलिस के द्वारा, वो गैर कानूनी तरीके से लिया गया है। जब सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया तो ऐसे में उनकी कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार जो हिरासत पे लेना एक तरह से गैर कानूनी है, जबकि जो लोकायुक्त पुलिस है उसको अदालत के अंदर जो है आवेदन जो केस डायरी प्रस्तुत करनी थी और उसके बाद विवेक मैं आपके पास आऊंगा। दुष्यंत, अभी क्या अपडेट है एक बार दर्शकों को फिर से बताएं। लोकायुक्त की ऑफिस के बाहर आप मौजूद हैं, पूछताछ हो रही है, अभी क्या अपडेट है? एजेंसियों पर भी कई तरह के सवाल बनते, लेकिन सबसे बड़ा हाँ बिल्कुल, अभी इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जो अभी तक गतिविधियां बनी हुई थी, उन गतिविधियों को लेकर अब गतिविधियां जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा को कोर्ट के बाहर से ही गिरफ्तार किया गया और इसी लोकायुक्त कार्यालय के दफ्तर में उसको लाया गया है। वहां पर इससे पूछताछ होगी। 17 दिसंबर के बाद से वो अब तक कहाँ था, किस परिस्थिति में था, किन लोगों से मिला, किन लोगों से उसने बातचीत की, या फिर कोई और भी कनेक्शन इसमें निकल कर सामने आएंगे, तो उन तमाम सारे सवालातों के जवाब जो है फिलहाल लोकायुक्त की जो टीम है वो यहाँ पर ढूंढती हुई नजर आएगी, उससे बातचीत करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब तक फिलहाल एक भी मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इस गिरफ्तारी से बहुत सारे खुलासे होने की संभावना इस पूरे मामले में जताई जा रही है। हालांकि जिस तरीके से जब पूरा मामला निकलकर सामने आया था तो उस मामले में ये बात भी कही जा रही थी कि जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में 4 एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं होने के चलते ये सवालात खड़े हो रहे थे कि आखिर एजेंसियां किस तरीके से काम कर रही हैं, क्या उनके इंटेलिजेंस काम कर रही है, क्योंकि एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही और उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। इस वजह से कहीं ना कहीं अब उनको अपनी इज्जत भी बचानी थी और लगातार लोकायुक्त पुलिस को ये बात भी समझनी थी कि किस तरीके से वो कार्रवाई करेंगे। सौरभ शर्मा के गिरफ्तार होने से बहुत सारे लिंकअप्स जो है इस मामले में खुलकर सामने आएंगे, उससे सवालात होंगे, उसके पूछताछ होगी और इस पूरे मामले में जब चारों एजेंसियां इसमें पूछताछ करेंगी तो बहुत सारे खुलासे होंगे, बहुत सारे कनेक्शंस निकलकर सामने आएंगे। ऐसे में लोकायुक्त ने जब उसको गिरफ्तार किया है तो गिरफ्तारी के बाद अब जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, जो गतिविधियां होना चाहिए गिरफ्तारी के बाद वो फॉलो यहाँ पर की जा रही है। सौरभ शर्मा ने आवेदन कोर्ट में दिया था और कोर्ट से मांग की थी कि वो सरेंडर करना चाहता है, उसको समय दिया जाए, और कोर्ट ने ये कहा था कि वो उनकी केस की डायरी जो है अब तक उनके पास नहीं पहुंची है। तो ऐसे में अब उसको समय आज सुबह 11 बजे का कोर्ट ने दिया था, लेकिन वो 11 बजे कोर्ट में पहुंचता उससे पहले ही लोकायुक्त पुलिस ने उसको धर लिया और धरने के बाद उसको यहाँ पर कार्यालय लाया गया है। उससे अब इस पूरे मामले में इससे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब उसको लोकायुक्त पुलिस आज कोर्ट में पेश करती है, कल कोर्ट में पेश करती है, ये लोकायुक्त पुलिस की आगे की कार्रवाई ही साफ हो पाएगी। लेकिन ये जरूर है कि अब इस पूरे मामले में जब चूंकि सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई है तो इस पूरे मामले में बहुत सारे खुलासे आगामी दिनों में होते हुए नजर आने वाले हैं। ठीक है दुष्यंत और विवेक, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, सौरभ शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया है। काली कमाई का धन कुबेर सौरभ शर्मा 17 दिसंबर को जब लोकायुक्त की टीम ने इसके घर पर छापा मारा था तो इसके घर के बाहर जो खड़ी कार थी वहां से 52 किलो सोना मिला था, 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे, घर के भीतर नोटों की गड्डियां मिली थी, 60 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर मिले थे, 5 महंगी गाड़ियां मिली थी और न जाने क्या क्या। और तब से लेकर अब तक सौरभ शर्मा फरार चल रहा था, लेकिन आज वो जब जिला कोर्ट सरेंडर करने पहुंचा तो उससे ठीक पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल लोकायुक्त की पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, आगे उसे कब पेश किया जाएगा कोर्ट में, लोकायुक्त की कार्रवाई जब खत्म होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। इसका हर अपडेट सबसे पहले IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा।